करते हैं। लगभग 25,000 से अत्यधिक लोगों ने यह सेशन सुबह 8 बजे के लिए, और आज वो शत शत नमन करते हैं महागुरु R.K. शेखावत, हाथरस, उत्तराखंड। मित्रों, MST 2.0 मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड प्रणीत मास्टर स्ट्रोक अकादमी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। डियर फ्रेंचाइजी, सब फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूटर, वैलिडेटर, नोड होल्डर यानी उपयोगकर्ता और उपभोक्ता तमाम को आज के इस राष्ट्रीय प्रक्षेपण में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 8 अगस्त सन 2025, समय 9:05। हम आज इस समय IST कोलकाता दिल्ली समय सूचक सारणी में है। मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड भारत पुणे स्थित अंतरराष्ट्रीय कार्यालय एवं जूम रूम से लाइव प्रक्षेपित हो रहा है। उद्देश्य, आम आदमी पृथ्वी के अत्याधुनिकता में ज्ञान का संवर्धन करे। उद्देश्य, भारत का हर शहर नगर डिजिटलाइजेशन के प्रयोगों में निपुण हो। उद्देश्य, वर्तमान में पृथ्वी के टॉप एंड अत्याधुनिकता में शामिल हो जाए, क्योंकि ये दौड़ होड़ में अब दुनिया हमसे आगे जा रही है और अपना निजी कीमती समय, उम्र और मेहनत को फलस्वरूप वंश पीढ़ी को, अगले 7 पीढ़ी को उपहार स्वरूप मास्टर स्ट्रोक के MST, MSTC, MUSD और लगातार आने वाले सारे उपक्रम आप शुरुआती दिनों में ही शामिल होकर वंश प्रणाली को उपहार दें। दोस्तों, याद रखें, यह राष्ट्रीय प्रक्षेपण केवल जूम रूम नहीं है, वरन ये हम सबका अब मिरर रूम हो चुका है। MST अब अगस्त क्रांति में लक्ष्य टारगेट 5 लाख वैलिडेशन को वैलिडिटी प्रोग्राम में वैलिडेटर बनाने और एक्टिव करने और आगे बढ़कर रोड मैप के अनुसार अग्रसन में बढ़ रहा है। भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन हम सभी को MST के द्वारा प्राप्त हुआ। हम अपने विगत दिनों के सफर को देखते हैं तो हाँ, ये प्रतीत होता है कि वर्तमान तो मजबूत हुआ ही, लेकिन भविष्य स्पष्ट दिखाई देता है। हम अपने वंश को MST के ब्लॉकचेन और उसके अत्याधुनिकता की उत्पादकता का उपहार स्वरूप उन्हें देने जा रहे हैं। संज्ञान रहे, लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी केवल क्रिप्टोग्राफी नहीं, वरन पृथ्वी पर होने वाले व्यापारिक अनुकंपा का पहला स्रोत है और टॉप एंड मॉडल का अंतिम स्रोत ब्लॉकचेन लेयर 1 ही रहेगा। जहां आप एग्रो, होटल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज भी हो, तो भी आने वाला समय आपको MST के ब्लॉकचेन की सेवाओं को लेते हुए अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने व्यापार की पूरी प्रणाली को डिप्लॉय करने की जरूरत महसूस जरूर करेंगे। गवर्नमेंट एंटिटी के साथ क्रमबद्ध हम हर वो सर्टिफिकेशन और वेरिफिकेशन करते आगे बढ़ रहे हैं, जहां ब्लॉकचेन हो या पुराने सभी सोच जो बना रहे हो, उन तमाम के दस्तावेज को पूरा करते हुए लीगल टेंडरिंग में हम सुरक्षित महसूस करते हैं। मित्रों, आज हमने महाराष्ट्र से कोल सिटी ऑफ इंडिया चंद्रपुर से एक व्यक्ति का चुनाव किया। आज इन्हें लेयर 1 ब्लॉकचेन और उसमें MST का कंट्रीब्यूशन, इस विषय को लेकर हमने आज उनका चुनाव किया। आइए मित्रों, हम तमाम के बीच में पवन कानफाड़े, इन्हें हम चंद्रपुर कोल सिटी से आमंत्रित करते हैं और ब्लॉकचेन में MST के कंट्रीब्यूशन और ब्लॉकचेन का पृथ्वी पर कंट्रीब्यूशन को आगाज करते हैं, अध्ययन करते हैं। और इस पठन के लिए पवन कानफड़े सर, आपको हम यहां आमंत्रित करते हैं। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। वेलकम सर। Thank you so much, sir, for giving me this opportunity. Is my voice is clear and audible? Loud and clear. Is my screen is visible? 100% visual. Okay. So once again, good evening each and everyone. आपका इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में प्रेजेंटेशन में तहे दिल से स्वागत है। और मैंने इसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी बोला है तो आज तक हमारे लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई है, बट ये डिफरेंट क्यों है और क्यों सारा इंडिया MST करेगा,
उसके कुछ टेक्निकल रीजंस भी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी आई है वो लीगल है और दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्ट लेके आई है, जिसको हम बोल सकते हैं कि डिजिटल एसेट में दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्ट, और वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो मैंने स्टार्टिंग में आपके सामने एक व्यू प्रेजेंट किया है, एक आपको इमेज दिख रही है, जिसके लिए मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि हम लोग भले ही इस टेक्नोलॉजी में लेट है बट लेटेस्ट है, क्योंकि पिछले कई सालों से इंडिया या हमारे लोग या हमारे ओनर्स जिन्होंने ये ब्लॉकचेन बनाया है, उन्होंने इसके ऊपर पहले स्टडी की होगी, रीडिंग की होगी, फिर उसके ऊपर ड्राफ्ट्स बनाए, उसको रिप्रेजेंट किया, और आज नियर अबाउट 1 से 1.5 लाख लोग हमारे इस इंडियन लीगल ब्लॉकचेन को एक्शन के साथ में प्रमोट कर रहे हैं। और सुबह 8 बजे और 9 बजे जो मीटिंग होती है डेली होती है, और हम वो खुशनसीब लोग हैं, और इस मीटिंग में भी बहुत सारे खुशनसीब लोग होंगे जो इंडिया का पहला ब्लॉकचेन का ऑफिस जो हमारा पूना में है उसको देखा है, और बहुत सारे लोगों को हम मिले हैं। सो वंस अगेन इस ब्लॉकचेन की दुनिया में आपका स्वागत है। हम जिस कंपनी के थ्रू इस जूम मीटिंग में कनेक्ट हुए हैं, बहुत सारे लोग ऑल ओवर इंडिया से नए भी होंगे, उनका बहुत तहे दिल से स्वागत है। आपका स्वागत मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड करता है, जो ऑलरेडी एक इंडिया में लीगल ब्लॉकचेन कंपनी है, और इसका ऑफिस 23 जुलाई पूना में ऑलरेडी सब लोगों ने, हमारे लीडर्स लोगों ने, इवन एक लीगल एंटिटी जब हम बोलते हैं और लीगल एंटिटी के पर्सन अगर हमारे ऑफिस में आते हैं, विजिट करते हैं, तो डेफिनेटली वो हमारे सबके लिए गर्व का एक समय था। तो आपके मोबाइल्स वगैरह आप स्विच ऑफ कर लीजिए, आने वाला सिर्फ हाफ एन आवर शायद आपको और मुझे बहुत सारी चीजें फिर से एक्सप्लोर करने में, फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो टीम्स और पार्टनर्स कौन है और किनका ये विजन था, क्योंकि कोई भी चीज विजन के बिना तो होती नहीं है। तो हमारे जो फाउंडर मेंबर है वो है महेंद्र डोमासे सर और प्रमोद बोराटे सर। सबसे पहले बोला जाता है कि हमारे मन में, दिल में विचार आते हैं और वही सामने प्रकट होते हैं। तो महेंद्र डोमासे सर और प्रमोद बोराटे सर ने, जैसे कि मैंने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रोडक्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वो भी इंडिया का, इनके माइंड में आया, इन्होंने ड्राफ्ट बनाया और ये इंडिया को रिप्रेजेंट किया, और उसके बाद में कई साल लगते हैं ब्लॉकचेन बनाने को, आपको सबको पता है। और इनकी कड़ी मेहनत से आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने इंडिया का पहला लीगल ब्लॉकचेन 7 नवंबर 2024 को ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। तो हम इन दोनों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। फिर कोई भी चीज करते हैं तो उसमें जरूरी है कि उसमें एक्सपर्टाइज की जाए, और जब दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है तो उसमें एक्सपर्टीज की बहुत जरूरत होती है। तो इसमें हमारे राज कपूर सर है, जिनको हमने ऑफिस में भी मिले हैं, बहुत सारे लोग मिले हैं। इनका डिटेल्स क्या है यहाँ पे तो बहुत शॉर्ट में दिया है, बट राज कपूर सर को आप गूगल करेंगे, चैट जीडीपी में जाएंगे, तो इन्होंने इतनी सारी चीजें की है जो कि ब्लॉकचेन की दुनिया में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जो फाउंडर इंडिया ब्लॉकचेन अलायंस चेयरमैन है, ग्लोबल अलायंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और 4 टाइम टेडेक्स स्पीकर रह चुके हैं, जो कि हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन और हमारा जो मदर कॉइन है एमएसटीसी, इसको पूरे विश्व में कैसा बढ़ाया जाए उसके लिए हमें मदद कर रहे हैं। मिस्टर कमलेश नागावरे सर है, फेमस ब्लॉकचेन सेलिब्रिटी इन इंडिया, टेडेक्स स्पीकर रह चुके हैं। थर्ड, पीएचडी स्कॉलर एट एसपी जैन मुंबई एंड सीईओ बिगचेन, मिस्टर अनिल मुंडे सर है। तो ये तीन एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि ब्लॉकचेन और कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हमारे इंडिया को एमएसटीसी और एमएसटी ब्लॉकचेन में कैसे बढ़ाया जाए, ये हमारे स्ट्रेटेजिक एडवाइजर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिस्टर प्रसन्ना लोहार सर, एक्स इनोवेशन हेड एट डीसीबी बैंक, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट एट इंडिया ब्लॉकचेन फोरम। क्योंकि दुनिया में मुझे लगता है हम सबका पैसा आज सबसे ज्यादा कहाँ है, बैंक में है।
और कहीं ना कहीं दो दुनिया चल रही है। और आने वाली जनरेशन ये जो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दुनिया है, डिसेंट्रलाइज दुनिया पे ज्यादा ट्रस्ट करेगी और हम लोग भी उसी में ट्रस्ट करेंगे। तो हमारी एक्सपर्टीज में और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति महत्व है, जो है एडवोकेट इशिता शर्मा जी, जो कि फाउंडर है फैंटम लीगल कॉर्पोरेट लॉयर एनयूएल और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से है। हमने इन्हें पूना में देखने का मौका मिला, सुनने का मौका मिला, जो कि एमएसटी ब्लॉकचेन और एमएसटीसी में इंडिया में जो भी लीगल सारी चीजें होगी उनके लिए हमारे साथ सब खड़े हैं। रिकॉग्नाइज बाय स्टार्टअप इंडिया। इसमें मैं एक बात दोहराना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि आज इंडिया ने, इंडिया के एक स्टार्टअप इंडिया जो बना था 9 साल पहले, आप और हम सब उसका नाम जानते हैं, वो है यूपीआई। ये भी एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट था। आज हमने ट्रांजैक्शंस में वीजा को ब्रेक कर दिया, वीजा कंपनी जो है ट्रांजैक्शन में, और आज हमने दुनिया में यूपीआई इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन करता है, और वो भी एक स्टार्टअप इंडिया था। वैसे ही आज हमारा एमएसटी ब्लॉकचेन स्टार्टअप इंडिया में सर्टिफिकेट लिए है। तो ये हमारे लिए बहुत सारे गर्व के क्षण भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया का परचम हर जगह लहरा रहा है। अब हम लोग ब्लॉकचेन बोल रहे हैं, तो इसके यूज केस क्या है? ऑब्वियसली कोई ना कोई चीज का जब यूज होता है, इंपॉर्टेंस होता है, तभी वो दुनिया में अपना नाम करता है। तो यूज केस ऑफ एमएसटी लेयर ब्लॉकचेन क्या है? क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। ये तो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि आज भी कई लोग बाहर देश, हमारे फ्रेंड हैं, फैमिलीज है, जो अर्निंग करते हैं, वो अगर हमारे फैमिलीज में आईएनआर में पैसे भेजते हैं तो बहुत सारा रेमिटेंस लगता है, बहुत सारे पैसे लगते हैं। और जो क्रिप्टो जानते हैं उनको पता है कि विद इन सेकेंड्स और कुछ ही पैसों में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होते हैं। जिसमें मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी में हम सब जानते हैं, बट एक रिप्पल कॉइन करके है, वो आने वाले समय में पूरे बैंकिंग को कनेक्ट करने वाला है। और ये मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि हर कॉइन का कोई ना कोई यूज केस होता है, और हमारे एमएसटी के बहुत सारे यूज केस है, हमारे ब्लॉकचेन के बहुत सारे यूज केस है, जिसके वजह से ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, ये डेफिनेटली हमारा कहीं ना कहीं एक नाम होने वाला है। ट्रेडिशनल सेक्टर ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल सेक्टर्स में जो बिजनेस है बहुत ज्यादा होते हैं, जिसमें सबसे पहला मेडिकल है, जिसमें हमारा लेयर वन ब्लॉकचेन एमएसटी ब्लॉकचेन यूज कर सकते हैं हम। बैंकिंग में इसको यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, ई कॉमर्स में यूज कर सकते हैं। ई कॉमर्स में जैसे सबको पता है अमेजोन, जो कुछ भी नहीं था एक समय, आज वो वर्ल्ड के पहले नंबर पे भी आया था। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसमें अगर ब्लॉकचेन आ जाए तो ये कितनी फास्ट, सिक्योर, ट्रांसपेरेंट होगी। तो ये आने वाले समय में ब्लॉकचेन में आने से बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाएगी, और हमारे एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन पे ये धीरे धीरे भी हुई, और आने वाले 1-2 साल में ये सारी होटल इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल, बैंकिंग आ गया। तो सोचिए, जो हमारा मदर कॉइन है, जिसको एमएसटीसी कॉइन बोलते हैं, उसके प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये बात जानना हमें बहुत जरूरी है। फिर हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, क्यों हम इस मीटिंग में आए और सुने? आपके पास वो मौका है जो हमें बिटकॉइन में नहीं मिला, हमें इथेरियम में नहीं मिला, हमें बीएनबी में नहीं मिला, हमें सोलाना में नहीं मिला, क्योंकि ये टॉप लेवल्स के कॉइन है। इन्होंने जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ दी है और जो इनकम ले रहे हैं, उसमें वैलिडेटर्स लोग बहुत इनकम करते हैं। और ध्यान में रखिए, कॉइन से बड़ा वैलिडेटर होता है, नोड होता है। तो हमें इंडिया में एमएसटी ब्लॉकचेन ने सबसे पहले अपॉर्चुनिटी दी है, जिसमें हम लोग ब्लॉकचेन के नोड वैलिडेटर बन सकते हैं, जिसमें रिवॉर्ड इंसेंटिव्स है, एक्टिव नेटवर्क पार्टिसिपेशन हम कर सकते हैं, सिक्योरिटी को हम लोग एनहांस कर सकते हैं, स्केलेबिलिटी को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात, गवर्नेंस एंड वोटिंग राइट्स। ये एक क्रिप्टो करेंसी में रिवॉल्यूशन है, डिसेंट्रलाइज वे से, कि हम सारे लोग मिलकर वोटिंग कर सकते हैं कि क्या एमएसटी सी कॉइन के लिए अच्छा हो, तभी ये सारी चीजें हो सकती है।
और कहीं ना कहीं एक पर्सन इसके ऊपर डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि क्या होता है कभी कभी एक पर्सन का डिसीजन बहुत सारी क्रैशेस ला सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ला सकता है। तो यहाँ पे सबकी सहमति के साथ हम लोग एमएसटीसी कॉइन के ऊपर वोटिंग करेंगे, ये आपको भी राइट्स रहेंगे। पोटेंशियल फॉर इंक्रीज वैल्यू ये भी रहेगा, डाइवर्सिफाइड इनकम स्ट्रीम्स रहेंगी, ड्राइविंग इनोवेशंस रहेंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स हमको मिल रहे हैं, हम उसका हिस्सा है। इसमें वैलिडेटर डिस्ट्रीब्यूशन नोट्स है, इसके 6 लेवल्स है, जिसमें जेनेसिस में हर एक नोड 1-1 करोड़ का है, 7 नोड्स है। और एक नोड महंगा होता है, एक कॉमन पर्सन तक ब्लॉकचेन पहुंचाना है उसकी इकोनॉमिक लेवल देख के, तो उसके 70,000 फ्रैक्शंस किए गए। तो सोचिए कि कहाँ तक सोचा होगा एमएसटी के ओनर्स ने कि कैसे इसको आम आदमी तक पहुंचाया जाए। 70,000 फ्रैक्शंस करके हर आम आदमी तक पहुंचाया गया। फिर ये सेकंड लेवल में नोड की वैल्यू 14 करोड़ हो गई। आपको लग रहा है कि यहाँ पे डबल हो गया, तो यस डेफिनेटली डबल हो गया। इसका प्राइस वैसे कोडिंग किया गया है, उसके भी 70,000 फ्रैक्शंस है। फिर नेक्सस में ये 21 करोड़ के होंगे, फोर्थ फिर 28 करोड़, फिफ्थ 35 करोड़ और 70 करोड़। प्राइस तो बढ़ रही है, बट आपको कॉइन्स भी डिक्रीजिंग लेवल में मिलेंगे। तो पहले आने का ये एक बेनिफिट है, जिसको बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में अर्ली बर्ड बेनिफिट। हर जगह होता है ये, तो हमको आपको ये मौका मिला हुआ है। अब इसका टोकोनॉमिक्स कैसे है, कितने कॉइन्स है? तो टोटल एमएसटीजी का जो सप्लाई है वो 840 करोड़ 13,87,498 है। अब इसमें इकोनॉमिक्स में क्या है, किसके लिए क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अच्छी बात और सबसे ज्यादा परसेंटेज आप देखेंगे कि वैलिडेशन रिवॉर्ड्स के लिए ही है। जो हमारा अभी आईडीओ चालू है, जिसको बोलते हैं इनिशियल डेक्स ऑफरिंग, तो उसमें 30% वैलिडेशन रिवॉर्ड्स है, लिक्विडिटी फॉर ट्रांजेक्शन्स है, इकोसिस्टम डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड प्रमोशन, इमरजेंसी रिजर्व, टीम एंड एडवाइजर्स। ये हर एक में टोकोनॉमिक्स होता है। टोकोनॉमिक्स पे बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज आप जैसे मेरे जैसे जो वैलिडेटर बन गए हैं या बनने वाले हैं उनके लिए है। जैसे कि रोड मैप दिया है, कोई भी कॉइन में रोड मैप के हिसाब से ही चलना पड़ता है, और हम सब वैसे ही चल रहे हैं। 24 में हम लोगों ने स्टार्ट किया क्यूएन में, 24 में सेकेंड पेज में कंपनी स्टैब्लिशमेंट हुआ, फिर थर्ड सेक्टर में स्टैब्लिशमेंट ग्लोबल पार्टनरशिप हुई 24 में, मेन नेट लाइव हुआ 25 में, प्रोटोकॉल लाइव हुआ, क्लेस्थेसिया प्रोटोकॉल। ये एक गेमिंग सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आज तक ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज वे में गेमिंग नहीं था। गेमिंग को आज तक हम लोग सिर्फ टाइम पास या हमारे एंजॉयमेंट के लिए यूज करते थे। बट जिसके पास स्किल है गेमिंग की, वो भी एक अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है। ये क्लेस्थेसिया प्रोटोकॉल और हमारे एमएसटीसी में आगे चल के आप देखोगे कि जिसके पास स्किल है वो डेफिनेटली एक फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ गेम खेल के भी अचीव कर सकता है। शायद बहुत लोगों के लिए नया हो, बट स्किल जहां है वहां डेफिनेटली जीत होनी चाहिए। उसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन और ये ऐसे प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, क्योंकि गेमिंग में फ्रॉड्स बहुत होते हैं। लास्ट सेकेंड में एआई लगा के हमको हराया जाता है, जो बहुत सारे लोगों को पता होगा। 25 में डेवलपर्स टूल एंड शार्डिंग होगा, फिर शार्ड चेन टेस्टनेट, और 26 में शार्ड चेन लाइव होगा। तो ये सारी चीजें होने वाली है। इसका इम्पैक्ट हम सब के लिए, वैलिडेटर्स या कॉइन्स के लिए, सबके लिए अच्छा होगा। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो mstblockchain.com पे जा सकते हो, और अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो mstblockchain.com पे आप जा सकते हैं। ये था प्रेजेंटेशन शॉर्ट फॉर्म में। अब मैं मेन पॉइंट पे आ रहा हूं कि पूरे दुनिया को बिटकॉइन ने हिला दिया, बट बिटकॉइन का बैकबोन क्या था, इसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है। आने वाले 5 मिनट में मैं अपना प्रेजेंटेशन ओवर करूंगा, बट ये जो 5 मिनट है ये हम सबके माइंडसेट और हमारे एमएसटी के जो लीडर्स है और हम लोग जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले उनके लिए बहुत जरूरी है। बिटकॉइन 2009 में आया था। बिटकॉइन का भी पर्पस था, हर कॉइन का पर्पस है, बट इसकी ग्रोथ आप देखोगे, इसको कितना साल हुआ, 16 ईयर्स हुए।
16 ईयर्स में 18 करोड़, ये आज का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, 18 करोड़ 81 लाख 82,789% का ग्रोथ दिया है, जो कि मुझे नहीं लगता अगर कहीं हम इन्वेस्टमेंट करें तो इतना ग्रोथ हो सकता है। बट टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन है, डिसेंट्रलाइजेशन है, इसके वजह से इसका ग्रोथ हुआ है, जो कि हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन एमएसटीसी कॉइन में है। डिसेंट्रलाइजेशन, स्कैरसिटी, बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीजें हैं जो कि आपको आने वाले टेक्निकल सेशंस में पता चलेगी। बट इतना बड़ा ग्रोथ दिया है। क्या 2009 में आपके मेरे पास 1000 2000 5000 रुपीज इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं थे? थे। बट तब सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, जूम पे उतने लोग नहीं आते थे, कोई ऐसा कॉन्फिडेंटली बता नहीं पाया, या बताता भी तो शायद हमको इतना बड़ा ग्रोथ हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाते। तो ध्यान में रखिए, आज हम लोग उस ब्लॉकचेन के साथ में है जो इंडिया का पहला लीगल ब्लॉकचेन है। हम इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड मिलकर इस कॉइन को बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। और बिटकॉइन ने ये प्रूव कर दिया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है, क्योंकि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी सारों का बैकबोन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। सेकेंड, बिटकॉइन के बाद में इथेरियम आया। इथेरियम को कितने साल हो गए? 10 साल। देखिए, बिटकॉइन को 17 ईयर्स हुए, बट इथेरियम को 10 ईयर्स हुए, 7 साल कम। बट बोलते हैं ना, जैसे हम लोग 2G से 5G में आ गए, तो इथेरियम में भी बहुत सारी चीजें आई। इसका भी यूज केस है कि आप इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। हर कॉइन का पर्पस होता है। इथेरियम ने कितना परसेंट ग्रोथ दिया 10 ईयर्स में? 1,39,719% का ग्रोथ दिया। बट समय लगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर चीज का समय लगता है, क्योंकि इस प्रकृति का नियम है कि आपको हर चीज को समय देना पड़ेगा। घाई से कोई चीज नहीं होगी, जल्दी से कोई चीज नहीं होगी। देन हम आते हैं बाइनेंस। बाइनेंस को कितने साल हो गए? 8 ईयर्स। फिर से देखिए, 17, 10, 8, फिर भी परसेंटेज ऑफ ग्रोथ बहुत बड़ा है। 6,83,067% का ग्रोथ दिया है बाइनेंस ने। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और बाइनेंस वन ऑफ द वर्ल्ड सिक्योर बोल सकते हैं, या एक लवेबल बोल सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी वालों के लिए एक एक्सचेंज है। बहुत बड़ी ग्रोथ दी 8 ईयर्स में। जो फेमस है, बहुत जल्दी सबके लिए फेमस कॉइन है ये, बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं, यूज करते हैं, सोलोना। सोलोना को कितने साल हो गए? 5 ईयर्स। कितना परसेंट का ग्रोथ दिया? 20,988% का ग्रोथ दिया है। टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, समय कम हुआ, ग्रोथ भी बहुत बड़ी है। इन सब के खुद के ब्लॉकचेन है, इसीलिए इतना बड़ा ये ग्रोथ कर पाए। आज एमएसटीसी का जो मदर कॉइन है, उसका ब्लॉकचेन है एमएसटी ब्लॉकचेन, जो कि ऑलरेडी नवंबर में लॉन्च हो चुका है। और जिसका खुद का ब्लॉकचेन होता है, यूज केस होते हैं, बहुत सारी टेक्निकल चीजें पता होती है। तो कहीं ना कहीं इन सब ने हमको बता दिया कि यस, मल्टीपल टाइम्स ऑफ ग्रोथ क्रिप्टो करेंसी में है। उसमें हमारा एमएसटीसी आने वाले समय में बहुत बड़ा ग्रोथ देने वाला है। आप सबको बता दूं, 21 और 22 को हम लोग बाली में हमारे इंडिया के पहले लीगल ब्लॉकचेन को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, जितने भी नियर एंड डियर्स है, सबको जल्दी से वैलिडेटर बनाइए, क्योंकि वैलिडेटर तो वो बनेंगे, बट उनको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे और कॉइन कम आएंगे। ये दो शख्स कुछ भी नहीं थे, अगर आप इनका गूगल करें, चैट जीटीपी में जाए, पर आज पूरे दुनिया को हिला के रखा है ब्लॉकचेन, एक्सचेंज, क्रिप्टो करेंसी में। जरूर इनको देखिए कि सही में मैं जो बताने जा रहा हूँ, या हम लोग जो बता रहे हैं हम आप सबको, क्या एमएसटीसी में वो ग्रोथ हो सकता है? क्या ब्लॉकचेन में वो ताकत है? क्या क्रिप्टो करेंसी में वो ताकत है? मेरा प्रेजेंटेशन यही ओवर होता है। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, मेरी सारी अपलाइंस जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं ट्राई करूंगा कि और मैं आप सबको अच्छे अपडेट्स देते रहूं। मेरे प्रेजेंटेशंस मेरे बनाए हुए हो सकते हैं,
क्योंकि मैं एक एक चीज करके लाता हूँ ताकि सबको नॉलेज मिले और मुझे भी नॉलेज मिले। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया पवन कानफाड़े, कोल सिटी चंद्रपुर, जिला चंद्रपुर। आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। यह आपका पहला दिन था और आप बहुत ही बेहतर प्रदर्शित करते आए हैं। हमें बहुत खुशी हुई आपके द्वारा संपर्क में आना और ब्लॉकचेन की व्याख्या और उसके बारे में अध्ययन को आपने बताया। दोस्तों, वैलिडेशन प्रोग्राम चालू है। हम आईडीओ के साथ में हैं। अभी हमारा एमएसटीसी लॉन्च नहीं हुआ है। वह लॉन्च होगा जब हम आईसीओ को लॉन्च करेंगे। आईसीओ, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। इनिशियल कॉइन ऑफरिंग को क्वांटिटी नहीं, कम्युनिटी की जरूरत होती है, क्योंकि कम्युनिटी संघ है। जैसे ही संघ में घटना होगी, एक बड़ी संगठना होगी। हम उम्मीद करते हैं अगस्त क्रांति 5 लाख संगठित लोग हम यहाँ पर लेकर आएंगे। विश्व का रिकॉर्ड निर्माण करेंगे। एक ऐसा इतिहास जहां पर लोग सन 2025, 2026 और 2024 के ठहराविक और प्रस्ताविक बातों को समझ पाए उन उद्देश्य पूर्ति को, जहां हम प्रत्येक हर इंसान के चेहरे पर प्रश्नवाचक चिन्ह देखते हैं। आर्थिक आजादी। जी हाँ दोस्तों, जहां पर 20-20 हजार गुना, 20 हजार गुना यदि कहीं बढ़ोतरी देखी जा रही है तो वह डिजिटल असेट मैनेजमेंट में, चाहे वो ब्लॉकचेन किसी का भी हो। इन लोगों ने अपने रोड मैप के अनुसार में उम्र, समय, हर चीज लगाने के बाद उन्होंने 8 साल, 10 साल, 20 साल लगाए और अब जाकर वह ब्लॉकचेन इतने नायाब है कि हम डिजिटल असेट को हीरा, जवाहरात, मोती से हम कंपेयर करते हैं, जो इनके सामने बहुत ही न्यून है। उम्मीद करता हूं कि वैलिडेशन प्रोग्राम में आपको इसी तरीके से ज्ञान का धीरे धीरे ही सही लेकिन संवर्धन होता रहेगा। मित्रों, आज अगस्त क्रांति में शुरुआती समय पर हमने पवन कानफाड़े साहब को यहाँ बुलाया। उनके मुखमंडल से हमने ये बातों को सुनना, समझा और हमने यह जाना कि क्या भारत में अभी अभी लोग जो हमारे साथ वैलिडेशन प्रोग्राम में आए हैं वह कितनी जानकारी रखते हैं, कितना उतावलापन है उनमें और कितनी संभावनाओं को वो अपने साथ में संप्रेरित करना चाहते हैं। और वो आज पवन कानफाड़े जी के हस्ते हमें सुनने देखने को मिला। आज हमें यह प्रतीत होता है कि यदि यह एक बालक हमारे बीच है और इसका प्रदर्शन शक्ति प्रदर्शन है, तो लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट के लीगल एंटिटीज के साथ में हाथ मिला चुका है। वो तमाम सर्टिफिकेशन, इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशंस और एफआईयू कॉम्प्लायंसेस या अदर कॉम्प्लायंसेस को पूरा करता हुआ आगे बढ़ रहा है। यह विश्व कॉपीराइट के निर्माण के लिए किया गया है। संज्ञान रहे, विश्व निर्माण में आप हम सभी लोगों को विगत नवंबर से अब आने वाले नवंबर पूरे 1 साल होंगे, जहां हमने इस विजन और इस मिशन में केवल भारतीय मूल, जिनका आधार कार्ड बैंक से लिंक है, जिनका मोबाइल अकाउंट से लिंक्ड है, जो लोग केवाईसी के लिए परिपूर्ण है, उन्हें हमने यहाँ उपहार स्वरूप दिया और साथ ही उन्हें उपहार में 50 एयर ड्रॉप भी दिए हैं। उम्मीद करता हूं यह 50 एयर ड्रॉप आप सभी लोगों को मिले हैं। आगे यह बहुत ही न्यून है, बहुत कम बचे हैं, इसलिए आग्रह करता हूं, निवेदित हूं, यदि आप लोग आज जुड़े हैं या विगत दिनों में जुड़े हैं, अपना केवाईसी को पूरा कर चुके हैं, तो आप एयर ड्रॉप लेना ना भूलें। यह 50 एयर ड्रॉप आगे चलकर आपको भिन्न भिन्न रूप से गैस फीस में और बाकी प्रोजेक्ट में, प्रोडक्टिविटी में काम में आएंगे। याद रहे तो हम लोग डे बाय डे रोड मैप के अनुसार आगे जा रहे हैं। कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें। आप सभी लोगों के समकक्ष में अगस्त के माह में 2 से 3 यूज केसेस हम लोग लॉन्चिंग मोड में हैं और यह लॉन्चिंग मोड हमारे फर्स्ट ट्रायल टेस्ट नेट पर हो चुके हैं। अब यह मेन नेट में ऐड होंगे। यहां से हम यूज केसेस में और अग्रसर होने जा रहे हैं। पवन कानफाड़े साहब ने यह भी कहा कि हर ब्लॉकचेन को एक उद्देश्य होता है और वह अपने उद्देश्य को स्पष्ट निर्माण करता है और व्हाइट पेपर पर लिखता है, www.mstblockchain.com। यदि आप हमसे
mstblockchain.com पर आकर मिलते हैं, हमारे पूरे रोड मैप को, हमें और हमारे सारे अग्रणीय प्रोजेक्शन को, प्रोडक्टिविटी और प्रोजेक्ट को आप यदि वहां पढ़ते हैं तो आप लोगों को याद आएगा कि लेयर 1 ब्लॉकचेन जहां 2.5 साल 3 साल लगाता है, वहां मात्र सिर्फ 6 महीने 7 महीने के भीतर में उतने बड़े बड़े नियोजन यहाँ पर लाइव किए गए। आप लोगों के लिए खुशी और खुशनुमा माहौल बनाया गया। डाओ, इंटरनेशनल गेटवे, आपका एमएसटी, आपका मेन नेट और टेस्ट नेट लेकर आया था। अब बहुतांश में वो तमाम बातें जो हरकत में होती हैं, जिसके लिए ब्लॉकचेन अपने उद्देश्य के पूर्ति को सामने लेकर आता है, वहां पर एमएसटी अब विश्व के धरा पर 22 अगस्त को अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा। यह केवल वैलिडेटर्स आप लोगों की वजह से हुआ। 1,50,000 वैलिडेटर्स ने अपने अपने कर्मों के हिसाब से खुद का प्रमोशन प्राप्त किया। वैलिडेटर जैसे जैसे आगे बढ़े, वो अपने प्रमोशन पे डिस्ट्रीब्यूटर, सब फ्रेंचाइजी बने। इसकी व्याख्या सुबह 8 बजे हम सबके महागुरु आर के शेखावत एमएसटी कैसे करें बताया करते हैं। रोज अपने दैनंदिनी में सुबह 8 बजे थोड़ा समय निकालें, सह परिवार बैठें। यदि आपके परिवार में कोई स्कूल में है, कॉलेज में है, या वह एग्रीगेट कर रहा है ओवर एजुकेशन को, वह ब्लॉकचेन पर आने वाले दिनों में आएगा जरूर। आपको आना ही था, क्योंकि लेयर 1 ब्लॉकचेन अत्याधुनिकता की वो मिसाल है जहां पर डिजिटलाइजेशन ने सारी चीजों को लाकर आपको लाकर खड़ा कर दिया है। यह कोई मोटिवेशन नहीं, वरन एक उत्सुकता भरा हुआ आप लोगों का निर्माणाधीन जो पृथ्वी है, उस पर आपको आना ही था। आप सही जूम मीटिंग में बैठे हैं, कैसे समझें? आइए दोस्तों, इस विषय पर बात करते हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नो पार्क ऑफ इंडिया, इनके द्वारा लीगल गाइडलाइंस हमको लगातार मिलती रही। अनुसार आज हम पृथ्वी पर हर चीज को निर्माण करने जा रहे हैं जो ब्लॉकचेन के अंतर्गत कॉपीराइट्स में अंतरराष्ट्र में प्रवेश करेगा। यह कॉपीराइट्स केवल और केवल एक बात के लिए बहुत ज्यादा मजबूत तरीके से बनाया जा रहा है। कहते हैं पृथ्वी पे 6,000 जात जमात, संविधान, सर्वधर्म एक छत्र, ऐसे जगह पर हम कानून को देखते हैं, संविधान को देखते हैं, और वहां देखते हैं कि 6,200 जात जमात का यह भारत सर्वधर्म एक छत्र 15 अगस्त मनाएगा। ठीक उसी समय हम भी आपके साथ 15 अगस्त को अपने शक्ति प्रदर्शन के एक एपिसोड को लेकर आ रहे हैं। कृपया ध्यान दें, 15 अगस्त को आप हम सभी रात्र, सांझ, संध्या एकत्रित होंगे इस जूम मीटिंग में, जिसकी कैपेसिटी केवल 1,000 है। हमारे YouTube के लिंक को भी आप उसी समय ऑन करें और बाहर अनगिनत लोग समाविष्ट हो सकते हैं। आपको 15 अगस्त को हमारे जूम सेशन पर रहना है, जहां कोई घोषणा या उद्घोषणा नहीं, वरन शक्ति प्रदर्शन होगा। शक्ति प्रदर्शन उस कॉपीराइट का जहां पर आप क्रिप्टोग्राफी, टोकोनॉमिक्स को देख रहे हैं जीएसटी के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपके द्वारा एक भी आईडीओ परचेस हुआ, नोड परचेस हुआ, तो आपको इनिशियल डेस्क ऑफरिंग के अंतर्गत में जो भी आपका वर्तमान उसकी कीमत है, मूल्य है, वह देकर एक फ्रैक्शन लेकर भारत का 15 अगस्त मनाना है। याद रहे, अगस्त क्रांति, यह उद्घोषणा हमारे को फाउंडर डायरेक्टर और हमारे फाउंडर महेंद्र धोमसे सर, प्रमोद बोराटे सर, इनकी मनोकामना है। मनोकामना राष्ट्र संकुल में हमारे लगातार प्रयास की वजह से भारत नहीं, विश्व का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड को ब्रेक करना है। 5 लाख वैलिडेशन प्रोग्राम को अब सिर्फ निम्न समय और अवधि रह गई है। ऐसे सूरत में यदि आप हम सभी क्रांतिकारी और शूरवीर हों, तो यह क्रांति की दुनिया का विस्फोटक नजारा देखने लायक होगा। दिनांक 19 की रात को उन तमाम लोगों के लिए यह मैसेज है, 19 की रात को अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट को आपको आ जाना है। आपको कॉटन के तमाम वो ड्रेस है वह लाने होंगे। आपको अपने दवाइयों को साथ में रखना होगा। अंतरराष्ट्रीय प्रवेश करने के बाद आपको हम चौंकाने वाले हैं। मित्रों, जो भी लोग इस समय हमारे साथ अंतरराष्ट्र में बाली में एक्सपो में अटेंड होने जा रहे हैं, वहां पर ऑलमोस्ट तमाम पृथ्वी आ रही है।
लेयर वन ब्लॉकचेन जिन्होंने बनाया वे लोग वहां आ रहे हैं। इनके सीटीओ हो या सीएमओ हो या फाउंडर्स हो या प्रमोटर प्रोग्रामर्स हो वहां होंगे और उनके वक्तव्य हमें सुनने को और स्पष्टवादिता देखने मिलेगी। एमएसटी पृथ्वी के तमाम लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से भिन्न है क्योंकि गवर्नमेंट एंटिटी में संविधान के अंतर्गत कानून, कायदे, रूल्स, रेगुलेशंस, कॉम्प्लायंसेस, नियम, अधिनियम के अंतर्गत एमएसटी पृथ्वी का पहला और आखिरी इस समय, इस तारीख और अभी की वस्तु स्थिति में अग्रसर अग्रणीय है। यह उन लीगल कॉम्प्लायंसेस को पूरा कर कर आया है जिसकी वजह से आप हम सीना चौड़ा करके व्यवहारिक दृष्टिकोण में बड़ा काम कर सकते हैं। वर्तमान सन 2025 के मध्य में आप लोगों के सम्मुख आकर मैं आप सभी का जूम जॉकी एक बात बताना चाहता हूं कि बिंग राज शर्मा नहीं, मैं आप लोगों का एमएसटी परिवार का एक अविभाज्य अंग हूं। आप लोगों के दिशा निर्देशन के अनुसार हम सभी का एक्सेप्टेंस एमएसटी की तरफ झुकाव बढ़ता चला जा रहा है और यह स्नेह, प्यार, आशीर्वाद और बढ़ेगा ऐसी उम्मीद रखता हूं। 15 अगस्त को होने वाले हमारे संध्या सांझ रात्र 9 बजे के सेशन पर हम अपने शक्ति प्रदर्शन को आप सबके सम्मुख रखना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि हम अगस्त क्रांति के वो तमाम काम करेंगे जो हमें हमारे वरिष्ठों ने, ज्येष्ठ ने, सर्वश्रेष्ठ ने हमें दिया है। कंधों पर बोझ नहीं, एक व्यापारी दृष्टिकोण है। कंधों पर बोझ नहीं, एक संकुल संकल्पना है। संगठना में हम सब लोग पहले से हैं। 1,50,000 एक्टिव केवाईसी अगर केवल और केवल अपने 2, 5, 10 अगर कर लेते हैं तो 5 लाख का जो टारगेट है विश्व रिकॉर्ड के निर्माण में आपके हम सबके सहयोग से स्थापित किया जा सकता है। मित्रों, वैलिडेशन प्रोग्राम में पारंपरिक व्यवसाय पद्धति का निर्माण इस तरीके से किया गया कि मैन्युफैक्चरिंग अपने होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स और एंड यूजर इन्हें समावेश कर सके। इसलिए डेजिग्नेशन पार्ट पर आपको हम फ्रेंचाइजी, सब फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूटर और वैलिडेटर करार करते हैं। आपको हम बिंग वैलिडेटर पार्टनर मानते हैं। इसे आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग हमारे पुनः पठन को सुन रहे हैं और उसमें ज्ञान का संवर्धन प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी सूरत में 3 सेकंड में 200 ब्लॉग बन रहे हैं और यदि 3 सेकंड के हिसाब से 24 घंटे का अगर गुणा भाग करके देखें तो आप भी हैरत में रहेंगे कि किसी हैकर की ना ही हिम्मत और ना ही मजाल है कि यहां आकर वो हैकिंग कर पाए। प्रति 3 सेकंड में लगातार ये जो ब्लॉग बन रहे हैं, हैकर हार चुके हैं। मित्रों, इस प्रकार की अत्याधुनिकता का डिजिटलाइजेशन में प्रवेश करना एक सौभाग्य की बात है और वर्तमान के शूरवीर क्रांतिवीर जो एमएसटी के इस अगस्त क्रांति के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रहे हैं, आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई कि आपने इसे ठीक ठीक समझ लिया है। एमएसटी परिवार सुबह 8 बजे महागुरु आर के शेखावत सर के मुखमंडल से प्रस्तुतिकरण करता है कि एमएसटी को दरअसल किया कैसे जाए। आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार ही है जो एमएसटी को इस समय बैक ऑफिस, फ्रंट डेस्क और रिसर्च टीम को सम्मान दे रहा है और साथ ही साथ उनकी दी गई सारी प्रणालियों को अंगीकार भी कर रहा है। मित्रों, आज आप सभी लोगों के बीच में मैं एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो कि बहुत ही हृदय स्पर्श है। हम लोगों को इस एमएसटी परिवार में लाने वाले व्यक्तिगत तौर पर व्यक्ति का नाम माननीय हम सबके लाडले एचओडी अभिजीत जादव सर, आज इनका जन्मदिन भी है। आप यदि अपने चैट बॉक्स पर देखें तो वहां पर आप उनको अपना निजी मन स्पष्ट कर सकते हैं, बधाई दे सकते हैं। मैं आप सभी लोगों के बीच में हम सबके लाडले एचओडी अभिजीत जादव सर को यहाँ पर आमंत्रित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बधाई के सारे पात्र और संदेश आपको आज दिन भर में चैट बॉक्स के अलावा व्हाट्सएप पे और भिन्न भिन्न जगह से माध्यम से आपको मिले। तो मैं वेलकम कर रहा हूं अभिजीत जादव सर। वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे सारे वैलिडेटर्स इस एमएसटी ब्लॉकचेन के साथ में जितने भी हमारे कलीग्स जुड़े हुए हैं, जो हमारे फ्रेंचाइजी, सब फ्रेंचाइजी और डिस्ट्रीब्यूटर्स है,
साथ ही साथ हमारे वैलिडेटर्स, मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आज का ये जो दिन है ये मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली रहा, क्योंकि आज सुबह से कंटिन्यूअसली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कॉल पे, मैसेजेस पे आप सभी लोगों ने मुझे आज के विशेष किए, और उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। दोस्तों, हम लोग एक रेवोल्यूशन में आगे बढ़ रहे। एजेंडा यही है अगस्त का, कि हमें 5 लाख यूजर तक पहुंचना है, और ये 5 लाख यूजर तक हमें विथ केवाईसी और उनके वॉलेट कनेक्ट करके पहुंचना है। जब हम लोग 19 तारीख को रात में इंटरनेशनली एक्सपो में पार्टिसिपेट करने यहां से निकलेंगे, तो दोस्तों पूरी दुनिया का नजर हमारे ऊपर रहेगा, क्योंकि ये इंडिया फर्स्ट लेयर 1 ब्लॉकचेन है, और ये हर एक जगह पे नंबर 1 रहेगी। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने जितने भी रजिस्टर यूजर है, आपके पोर्टल को पर्सनली चेक कीजिएगा। जितने भी रजिस्टर यूजर है जिन्होंने केवाईसी की है बट उन्होंने उनके वॉलेट को कनेक्ट नहीं किया है, वो सारे लोगों को आप उनके वॉलेट एड्रेसेस को कनेक्ट करने जरूर बोलिएगा, क्योंकि हम लोग जब इंटरनेशनली पहुंचेंगे तब हमारे सारे जो एड्रेसेस है, ये इंटरनेशनल मार्केट के सारे ट्रेडर, सारे बायर, जो ब्लॉकचेन के बारे में पूरी लोग जो ब्लॉकचेन के बारे में सारी जानकारी रखते हैं, वो सारे लोग इसको जरूर देखते रहेंगे। और उस टाइम पे यदि हमारे ब्लॉकचेन के एक्सप्लोरर के ऊपर 5 लाख एड्रेसेस दिखेंगे और 5 लाख लोगों ने इस ब्लॉकचेन के साथ में कनेक्ट किया है, ये अब यदि पूरी दुनिया जानेगी, तो आप खुद समझ सकते हो इसका भविष्य कितना बड़ा है। क्योंकि जो एक्सपो होने वाला है दोस्तों, उस एक्सपो में करीबन 300 टॉप स्पीकर्स है। हमारे बाजू में हो सकता है बिनांस, हमारे बाजू में हो सकता है बिट्रेक्स, हमारे बाजू में हो सकता है पॉलीगॉन, हमारे बाजू में हो सकता है सोलाना। ऐसे ढेर सारे एक्सचेंजर्स, ब्लॉकचेन्स, क्रिप्टो वॉलेट्स, डैप्स, डाउस, ये सारे हमारे साथ में वहां पे पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, और वहां पे हम लोग इंडिया का, अपनी खुद की ब्लॉकचेन का झंडा लहराने जा रहे हैं। दोस्तों, ये सबसे बड़ी प्राउड मूवमेंट है कि हम लोग इंडियन हैं, और इंडियन के साथ में हम लोग हमारी गवर्नमेंट की सारी कंप्लायंसेस, गवर्नमेंट की सारी कमिटमेंट्स को फॉलो करके इस ब्लॉकचेन का जो रेवोल्यूशन है वो आगे बढ़ाने जा रहा है। मैं चाहता हूं आप सभी लोग अपने जितने भी रिलेटिव्स है, अपने जितने भी फैमिली फ्रेंड्स है, आपके दोस्त है, आपके भाई है, आपके कलीग्स है, आप कहीं पे वर्क कर रहे हो, या आपकी कम्युनिटी है, हर एक को इस ब्लॉकचेन के साथ में जोड़िए। हर एक को इस ब्लॉकचेन का एयर ड्रॉप देने की कोशिश कीजिएगा, उसका वॉलेट को कनेक्ट करके दीजिएगा। दोस्तों, ये रेवोल्यूशन है, और ये रेवोल्यूशन डे बाय डे आगे बढ़ रहा है। आप सभी लोग देख रहे रहेंगे, हमारा 6वां नोड जो है, हमारा 5वां नोड खत्म होने जा रहा है, और हमारा 6वां नोड लाइव होने जा रहा है दोस्तों, बहुत जल्दी। बहुत कुछ फ्रैक्शंस बचे हुए हैं हमारे 5वें नोड में। जैसे हमारा 5वां नोड खत्म हो जाएगा, तो दोस्तों आप सभी लोग देख लेना कि जो 16 कॉइन आपके पास में एज ए रिवॉर्ड में नेटिव कॉइन आ रहे हैं, वो 13 आने चालू हो जाएंगे। जैसे ही हमारा 6वां नोड खत्म हो जाएगा, वो 10 पे आ जाएंगे। यानी दोस्तों, अभी मौका है इस ब्लॉकचेन के फ्रैक्शंस को, नोड्स को बाय करना, क्योंकि दोस्तों हर दिन इसका रेट इंक्रीज हो रहा है, हर दिन फ्रैक्शन का रेट इंक्रीज हो रहा है। आपके पास में जो नेटिव कॉइन आ रही है, उसकी जो सप्लाई है, या आपके पास में कम होती जा रही है। तो मैं चाहूंगा, एक यहाँ पे बैठे हुए हर एक जूम मीटिंग में हर सुबह और शाम आप सभी लोग अपनी कम्युनिटी को इन करें। हर सुबह और शाम हमारी जूम मीटिंग रहती है। साथ ही साथ इंडिविजुअल फ्रेंचाइजीज हमारी जूम मीटिंग कर रहे हैं, उनसे आप कनेक्ट करिएगा।
आप अपनी पूरी कम्युनिटी को ताकत लगा के इस अगस्त के क्रांति में शामिल कीजिएगा और 5 लाख यूजर को कनेक्ट करते हैं दोस्तों। 5 लाख यूजर करके हम लोग यानी यदि जो हमारा इंटरनेशनल एक्सपो होने जा रहा है वहां पे हम लोग चले गए तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। और उसके बाद में दौर चालू होगा एमएसटी का, जहां से आप एमएसटी ब्लॉकचेन के ऊपर हर दिन कुछ ना कुछ डिप्लॉयमेंट देखोगे। साथ ही साथ इस ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन की वैल्यू भी बनते हुए बहुत जल्द देख पाओगे यदि इस ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होगी, प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हुई, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गई, और साथ ही साथ हमारे जो नोड है वो नोड जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। क्योंकि दोस्तों ब्लॉकचेन नोड के ऊपर चलती है और नोड हर एक चीज में काम आता है, फ्रैक्शन हर एक चीज में वैलिडेशन के लिए काम आता है। और आपके पास में पहली बार मौका है किसी ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बनना, किसी ब्लॉकचेन के फ्रैक्शन बाय करना, किसी ब्लॉकचेन के नोड को बाय करना और जिंदगी भर इसका रेवेन्यू उठाते रहना। आज तक हम लोगों ने इतना ही सोचा है कि ब्लॉकचेन मतलब क्रिप्टो, लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा क्रिप्टो ब्लॉकचेन का एक पार्ट है। ब्लॉकचेन बहुत बड़ी दुनिया है, इसके ऊपर हर कोई चीज डिप्लॉयमेंट हो सकती है, हर एक सेक्टर की चीज डिप्लॉयमेंट हो सकती है। और इसका एडॉप्शन इंडिया में होने जा रहा है। इंडिया में हर एक सेक्टर में ब्लॉकचेन का इनोवेशन होना चालू हो गया है। लेकिन इंडिया में लेयर 1 ब्लॉकचेन एमएसटी ही है जो गवर्नमेंट के सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके आगे जा रही है। और साथ ही साथ दुनिया की पहली ब्लॉकचेन है जो अपने फ्रैक्शंस और नोड की जीएसटी इनवॉइस कर रही है। यहाँ पे जो फ्रैक्शन सेलिंग हो रहे हैं जिससे हमारे फ्रेंचाइजी, सब फ्रेंचाइजी और डिस्ट्रीब्यूटर्स कमीशंस कमा रहे हैं, वो बाकायदा बैंक अकाउंट में आ रहे हैं। और उसका टीडीएस कंप्लायंसेस भी ये ब्लॉकचेन की जो मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो कर रही है। साथ ही साथ और एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, बहुत जल्दी हमारा ऑडिट होने जा रहा है जो गवर्नमेंट ऑडिट रहेगा। इस ब्लॉकचेन की कंपनी की 1 साल की आपको गवर्नमेंट वैल्यूएशन पता चलेगी जरूर। तो दोस्तों ये सारे ट्रांसपेरेंसी की चीजें इस ब्लॉकचेन के साथ में है। मैं चाहूंगा आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां तक खींच के लाए। यदि कोई बंदा बोल रहा है कि भाई मुझे फ्रैक्शन नहीं बाय करना है तो भी उसको एयर ड्रॉप दीजिएगा। क्यों? यही चीजें इसके पहले जितनी भी लेयर 1 ब्लॉकचेन स्टार्ट हुई उसमें हुई। लोगों को जब समझ में आया जब उसका रेट $100, $200, $500, $1000, $1 लाख हो गया, लेकिन वो रिवॉर्ड में मिल रहे थे, वो लोगों को समझ में नहीं आया था जिस टाइम पे वो इसकी स्टार्टअप हुई थी। और ये आप सभी के पास में मौका है दोस्तों। मैं फिर से सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे पर्सनली, डायरेक्टली या जूम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर मुझे बधाई दी मेरी जन्मदिन की। मैं आप सभी का छोटा भाई हूं और बहुत बहुत गर्व महसूस करता हूं कि मेरा इतना अच्छा परिवार मुझे प्यार करने वाला मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बने रहिए अभिजीत जाधव सर, एचओडी, हम सबके लाडले। हमें अभी आपको बधाई देना बाकी है। होस्ट जी, मैं चाहता हूं कि अगला 1 मिनट के लिए तमाम जितने भी यहाँ पर जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उन सबको अनम्यूट कर दिया जाए, ताकि हम सब लोग अपने शोर शराबे से हमारे सबके लाडले अभिजीत जाधव सर को बधाई दे सकें। होस्ट जी। हैप्पी बर्थडे सर। बधाई सर, बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई सर बधाई। बहुत बहुत बधाई सर बहुत बहुत जन्मदिन की हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे। हमारे दिल की बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, बहुत बधाई हो बर्थडे सर। आइयो सर, हैप्पी बर्थडे Happy birthday to you. बर्थडे टू यू, Happy birthday to you. थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने मुझे दिल से बधाई दी। और मैं यही चाहूंगा एमएसटी के थ्रू
और मेरे दिल से आप सभी को ये दुआ है कि आप एमएसटी से इस साल के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम जरूर पाओगे, और वो भी लीगली पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हुए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई हो। अभी एक फोन आया है, वो बोले कि सर दावत कब मिलेगी। मैंने कि सर एचओडी सर बताएंगे दावत कब मिलेगी। बहुत जल्दी मिल जाएगी शेखावत जी, दावत में हम लोग कम नहीं पड़ते। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत जाधव सर, एचओडी। और साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया आरके सर की दावत आपने हमारी बना ही दी। मित्रों, अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट इन द सेक्टर ऑफ द वर्ल्ड टॉपेस्ट मॉडल लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, भारत का पहला मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट आप सभी लोगों को अगस्त क्रांति की आगाज करता है। याद रहे 15 अगस्त को रात 9 बजे हम सभी लोग अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए उपस्थित रहेंगे। दोस्तों, अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट में डिजिटल असेट की दुनिया में सबसे छोटा, सबसे नया और अभी जस्ट बिगिनिंग हुआ है, 10 माह हुआ है, मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्रणीत एमएसटी एक बहुत बड़ी ऊंची उड़ान को वर्तमान में हम सबके साथ स्थापित कर रहा है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने आज के सेशन को एंजॉय किया होगा। हमारे नए गेस्ट मित्र सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं कि अगस्त क्रांति में हमारे को आज एचओडी अभिजीत जाधव सर के मुखमंडल से एक टास्क समझ आया। हमें अगस्त क्रांति में विश्व निर्माण में एक अपना योगदान देना है। शूरवीर क्रांतिवीर की तरह पुनः मुलाकात होगी संध्या सांझ रात्रि 9 बजे और सुबह भूलिएगा नहीं, सह परिवार बैठिए कि एमएसटी दरअसल करना कैसे है, आरके शेखावत महागुरु के साथ। दोस्तों, तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार, जय हिंद।